दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक मकसद से जज की मौत का तमाशा बना? क्या लोया की मौत पर साजिश के तहत झूठ फैलाया गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिर पार्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्या चुनाव में फेल होंगे तो बेतुकी याचिकाओं से खेल किए जाएंगे? और कोर्ट के बाद क्या यह मामला अब चुनाव के राजनीतिक मैदान में तय किया जाएगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। और आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संबित पात्रा, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ केटीएस तुलसी हैं, वो वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ केबी कटाटके हैं, जो कि पूर्व जज हैं और जस्टिस लोया के पारिवारिक मित्र हैं। अहमद आब्दी इस मामले में याचिका करता है और मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा सुनिए आज दिन भर कैसे इस मामले पर बयानबाजी। ये केस जनहित का केस नहीं था, ये केस कांग्रेस के हित का था और भाजपा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अहित के लिए फाइल किया गया था कि किसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई कलंक आए, इसके लिए केस फाइल किया गया था। अगर उन संदिग्ध मामलों या उन संदेह वाले मुद्दों का उत्तर नहीं दिया गया है या उनके बारे में कारण नहीं बताए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय प्रश्न ज़्यादा उठाएगा, उत्तर कम देगा और कई सारे प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं उसमें अंतर्निहित है। तो सुना आपने, इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक बयान हैं, आपको सुनाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, अदालत ने मामला खारिज कर दिया। मोहम्मद खान, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस मामले में पेच हैं, तो ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहेगी वही सही। देखिए, सबसे पहली बात, आपने दो सवाल उठाए हैं जो आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया। मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से सवालों के जवाब मिलना चाहिए या हमें जनता के सामने ले जाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इस पूरी जनहित याचिका में कांग्रेस कभी पार्टी थी? क्या कोई किरदार निभाया हम लोगों ने? क्या कोई वकील हमारी तरफ से पेश हुआ? क्या कांग्रेस का कोई सांसद जो वकालत करता है वो पेश हुआ? नहीं, हम दूर रहे हैं इस मामले से। ये है मामला सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और दो तीन ऐसे लोग जो आप भी जानते हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। कभी कभी रोहित भाई, हमारे देश के इतिहास में ऐसे लम्हे आते हैं जहां पे ये काफी नहीं होता कहना कि हाँ जी हम मानते हैं कि अभी आवाज नहीं जोड़नी और सबूत जो आए हैं हम इतिहास में जाएंगे तो इस देश के इतिहास में बहुत सारी ऐसी मौतें हैं बिल्कुल सही जो संदेहास्पद हैं। मगर आज की मौतों की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम विपक्ष में है, हमारा दायित्व है कि हम इस सवाल उठाएं रोहित भाई। और आप हमें सबसे पहले टोकेंगे अगर हमने ये सवाल नहीं उठाया। अदालत कह रही है एक छोटे से बात कि आप लोग राजनीतिक लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। वो हमारे प्रति नहीं कह रहे, क्योंकि हम लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है कोर्ट की प्रोसीडिंग से, हम मौजूद भी नहीं रहे हैं। मैं इन्हें चुनौती देता हूं, कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ, उनके ट्वीट के बाद आपकी पार्टी के मीडिया प्रभारी ट्वीट करते हैं, सुरजेवाला जी ने साफ कर दिया। उनके ट्वीट को देख के आपकी पार्टी के मीडिया प्रभारी ट्वीट करते हैं। रोहित भाई, सुरजेवाला जी से ऊपर तो कोई नहीं है हमारी पार्टी में, मीडिया के नजरिए से देखा जाए तो। सुरजेवाला जी ने ये बात स्पष्ट कर दी। उस आदमी, उसका क्या मकसद है, उसकी क्या मंशा है, वही बेहतर जाने, मगर हमसे उसका ना कोई ताल्लुक था ना ताल्लुक है। कोर्ट की फटकार उसको पड़ी तो तिलमिलाई कांग्रेस क्यों? नहीं, कोर्ट की फटकार से हम नहीं तिलमिलाए, उल्टा हम तो निडर हैं रोहित भाई। आपको तो हमें थपथपाना चाहिए। बहुत आसान होता है आज रोहित भाई, हम आगे बोल देते हैं हम आदर और सम्मान करते हैं। आदर और सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मगर कुछ ऐसे बिंदु निकल के आए हैं कि आवाज हम अब पीछे नहीं हटा सकते। अब संबित पीछे नहीं हट पात्रा सकते। ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप कह रहे हैं साजिश है कांग्रेस की। बिंदु पेश करूंगा आपके सामने। आप कह रहे हैं कांग्रेस से साजिश की, ये कह रहे हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी कितनी क्यूटली बिहेव कर रही है, मैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब देखिए, इसी हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है। पहले तो सैफरन टेररिज्म के मामले में जिस दिन कोर्ट ने फटकार लगाया, उसके पश्चात इन्होंने निकल कर कहा कि हमने कब सैफरन टेरर कहा था, दिखाइए जरा किसने सैफरन टेरर कहा था। और आज ये कह रहे हैं हमारा क्या लेना देना है ये लोया वाले केस में, जज लोया केस में हमारा कोई मतलब नहीं है। 12 जनवरी 2018 को आप निकाल लीजिए, राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 31 जनवरी 2018 को रणदीप सुरजेवाला और कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 9 फरवरी 2018 को राहुल गांधी जी 150 सांसदों के प्रतिनिधित्व के साथ महामहिम राष्ट्रपति के पास गए थे गुहार लगाने के लिए कि इस पूरे विषय में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उनका मानना है कि जज लोया का अननेचुरल डेथ हुआ था। और अब कितने भोले भाले तरीके से कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए रोहित भाई, और अगर कुछ लेना देना नहीं होता तो सुरजेवाला जी को आज निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? निकलकर इतना ही कह देते हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, आप इतना ही कह देते।
ना ना इसका भी उत्तर नहीं मिला, ओह उसका भी उत्तर नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, उत्तर नहीं मिल रहा। अरे लेना देना नहीं है तो स्वागत ही कर देते ना भैया। ठीक है, देखिए देश की जनता रोज टीवी देखती है, अखबार पढ़ती है, उनको बेवकूफ मत समझिए। अमित शाह जी को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए जो षड्यंत्र राहुल गांधी जी ने रचा, राहुल गांधी जी से इस डिबेट के बाद जाके कहिए कि पॉलिटिकली लड़ाई लड़नी है तो जमीन पे लड़े, कोर्ट के प्रांगणों से हटकर जमीन पे लड़ाई लड़ना। ओके केटीएस तुलसी, क्या ये राजनीतिक मकसद था जिसकी वजह से जज लोया की मौत को तमाशा बनाया गया? मेरे ख्याल में तो नहीं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूँ और मैं ये मानता हूँ दिल से कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ठीक होता है। और मैं इस बात ये फाइंडिंग से भी एग्री करता हूँ कि ये एक पिटीशन PIL जो थी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है और लैक ऑफ गुड फेथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बात भी बहुत हद तक सही हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में PIL होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है वही PIL है। जो सरकार है वो प्रोसिक्यूशन करती है कंप्लेनेंट के या पीड़ित के बिहाफ पे, तो ये अपने आप में एक सिस्टम है जो PIL का सिस्टम है। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे इसमें हम क्रिमिनल लॉ में ये कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो 100 गवाहों से बेहतर होता है, और इसमें कोई 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो कि शक के घेरे में डाल देते हैं सारे केस को। ये सस्पिशन ज्यूरिसडिक्शन है, रीज़न टू सस्पेक्ट। ठीक, इसमें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, मगर शक पैदा होता है या नहीं ये इसके ऊपर मतभेद हो सकता है। ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेडिट्रीना हॉस्पिटल ने बिल की रिसीट दी वो गलत नाम पे कैसे थी, उसमें ब्रिजमोहन लोया क्यों लिखा गया? जिस वक्त डेथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी और उसमें 5 विटनेसेस थे, राजेश डोमाजी, ढांडे और दानेश्वर वनखाडे, उसमें डिसीज़ का, मृतक का नाम ब्रिजमोहन कैसे लिखा गया जबकि ये नाम नहीं है? फिर जो पहचान की गई मृतक की प्रशांत राठी द्वारा, उसमें भी नाम जो है वो बताया गया ब्रिजमोहन। ठीक, जब जो डेड बॉडी हैंड ओवर हुई प्रशांत राठी को, उसमें नाम लिखा गया ब्रिजमोहन। मतलब आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भले कुछ भी कहे, आप ये मानते हैं कि इस हत्या में पेच है? उसमें नाम लिखा गया ब्रिजमोहन। नहीं, मैं ये रोहित जी मुझे 10 सेकंड आने दिया जाए जरा, आ जाइएगा, केटीएस साहब पूरा कर ले। ये 3 जजेस वहां पे हाजिर होते, अगर 3 जज हाजिर होते तो ये गलती नहीं हो सकती थी। वो सब जानते हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, और क्यों है ऐसी बात कि पंचनामे पे किसी ने भी दस्तखत नहीं किए? केटीएस साहब हाजिर तो ना हम थे वहां पर, ना आप थे, ना रणदीप सुरजेवाला थे, ना संबित पात्रा थे। हैंड ओवर हुई, किसी ने दस्तखत नहीं किए। ये जजेस जो हैं ये बहुत एक्यूरेसी के स्टिकलर होते हैं, ये गलती होने नहीं देते और एक एक कागज देखते हैं। ठीक, वो जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो अगर ये एक के बाद एक डॉक्यूमेंट में गलत नाम लिखा गया, इसका मतलब शायद वो वहां पे नहीं थे। ठीक है, शायद कह रहा हूं मैं, ये नहीं फाइंडिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सस्पिशन ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शक पैदा होता है कि शायद वो हो, शायद आप कह रहे हैं कि शक पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शक पैदा किया जा रहा है जानबूझकर राजनीतिक मकसद से। के बी कटाटके साहब, आप क्या कहते हैं? ये सामान्य मौत थी, इस मामले को जानबूझ के उठाया गया राजनीतिक फायदों के लिए? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आई डोंट वांट टू एंटर इन द कंट्रोवर्सी, बट सो फार एज डेथ ऑफ जज लोया इज कंसर्न, इट वाज ड्यू टू हार्ट अटैक, इट वाज अ नेचुरल डेथ, देयर वाज नो एन अननेचुरल और एनी sabotage, there was no suspicion in respect of his death, because our brother judges were there.
there may be some mistake in writing the name, because every judge is known by his surname, not by the first name or second name. And sometime whether it is Brij Gopal or Brij Mohan, it doesn't make any difference, or it cannot be a base of suspicion in respect of death of a judge. Therefore, according to me, those who are well aware of the fact and circumstances, they know that his death was due to heart attack, and there was no mischief in that respect. ठीक. And the honorable court has also given the same verdict. It is welcomed by all the judicial members and the person like me also, ठीक. because we are knowing the fact and circumstances of the case very well. ठीक। अहमद आबदी साहब, जब परिवार को एतराज नहीं है, आपको क्यों है? हेलो, या परिवार को एतराज नहीं है तो आपको क्यों? हेलो, सुन रहे हैं आपको, बोलिए अहमद आबदी। हाँ, परिवार को एतराज की जहां तक बात है, लोहिया साहब के सन जिन्होंने अभी कहा है कि एतराज नहीं है, इसी बेटे ने जाके चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दिया था कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी इनके फादर जो 85 ईयर ओल्ड है, उन्होंने कारवान से वीडियो इंटरव्यू में क्या कहा, इनकी बहन जो एक डॉक्टर, उन्होंने क्या कहा, अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको सामने करवा देता हूं सर, बेटे को उनके परिवार जो आप सुनेंगे उनके बेटे ने क्या कहा है? मैं सुनवा दूं आपको? दबाव में है, दबाव में। अच्छा, दबाव में है, क्योंकि आप नहीं कह रहे हैं कि वो खुल के बोल रहा है, आपके कहने से वो दबाव में है। दबाव में है, दबाव में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है आज। सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर रहा है, इंटायर पब्लिक ऑफ इंडिया नोज। नहीं तो बोलिए ना सर, नहीं जानती पब्लिक, आप बताइए। में इसको निपटाया है, आप बताइए सर। जजमेंट आया है। यस यस यस। रोहित जी, आप मुझे आना पड़ेगा। आइएगा संबित पात्रा। उसके पहले मोहम्मद खान, मैं आपसे कमेंट ले रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ नहीं है, बहुत सारे पेज है। सर, पेज तो सुनंदा पुष्कर के मामले में भी थे, उसके लिए क्यों नहीं चले गए कोर्ट आप कि भाई ये मामला सुलझना चाहिए? देखिए, या भेज देते किसी को, तहसीन पूनावाला टाइप को। बार बार आप जितना कोशिश कर ले रोहित भाई, तहसीन पूनावाला, कोई पूनावाला से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं, मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये संबित पात्रा जी की बात का जवाब देता हूं। बड़े चतुराई से उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के बताने की कोशिश की। आप तो बोल रहे हो उस मामले में, और दूसरी तरफ बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई रोल ही नहीं। राहुल गांधी का बयान सुनवाऊं आपको? अरे मैं कह रहा हूं, उन्होंने बयान दिया, मैं मौजूद था वहां पे रोहित भाई। अब मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, सुनाइए। राहुल जी, सुरजेवाला जी और हमारी पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने आके बयान जरूर दिए, जनता के सामने दिए। सुप्रीम कोर्ट में ये जानबूझ के इस बात को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा अगर कोई रोल नहीं था। आपको किसी बड़े व्यक्ति की मौत पे शक हो रहा है, तो सुनंदा पुष्कर की मौत को आप कैसे क्लीन चिट देते हैं? उस पे भी तो कहिए ना कोर्ट में जाके, या उस पे भी ले जाइए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल के, देखिए साहब इसमें दबाव था, ये मौत छुपाई गई, हम चाहते हैं ये फेयर प्रूफ हो। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार जानता है कठुआ के वकील बैठ के कह रहे हैं कि फेयर प्रूफ हो, उसको आप खारिज कर देते हैं। एक मुकदमा कोर्ट में जारी है, एक मुकदमा कोर्ट में जारी। आज ये बयानबाजी क्यों हो रही? क्योंकि मुकदमा खत्म हो गया, और इसलिए हम बिल्कुल निडर होकर आपके चैनल पे बैठ के आपके माध्यम से कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें हमारी सहमति नहीं है। और आपने एक सवाल किया अनुज लोहिया के बारे में, मैं जवाब दूं? बोलिए। आप बताइए मुझे, 21 नवंबर को इनकी बहन अनुराधा जी, जो खुद डॉक्टर हैं, उनके बेटे का बयान सुनवा दूं आपको? मैं जानता हूं उनके बेटे का बयान क्या था, फिर मैं जानता हूं कौन वकील उनके साथ मौजूद था, कहां से गई, और मुझे पता है उन्होंने क्या बयान दिया। मगर रोहित भाई, बहन और उनके पिताजी आके बयान देते 21 नवंबर को, कुछ दिन के लिए गायब हो जाते, 27 नवंबर को लिखित में दे देते हैं महाराष्ट्र SID को कि भैया नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे कितने सवाल हैं, केबी कटाट जवाब नहीं दोगे? केबी कटाट के मतलब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार की बात ना मानी जाए, yes. लेकिन अगल बगल गांव से देहात से सब लोग जो उठ के चले आए उनकी बात मान ली जाए। नहीं, ऐसा है कि शुरू में फैमिली मेंबर्स हैड आल्सो कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूमर्स, बट सब्सिक्वेंटली दे रियलाइज दैट these are the rumors spread by some interested persons, and they realized that there was no suspicion in respect of death, and Mr. Lohia died due to heart attack. Therefore, Mr. Anuj had also arranged a press conference and replied all the questions of the media and requested them that
none of their family members have any suspicion in respect of death of Judge Loya. संबित पात्रा बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी जिस प्रकार से कुछ बहुत बड़े लोगों ने काला कोट भी पहन के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, मैं उसका निंदा करता हूं। पहली बात। दूसरी बात है, याद करिए इसी सुप्रीम कोर्ट में 2012 में आदरणीय राहुल गांधी के ऊपर एक याचिका लगा था, बलात्कार का याचिका लगा था, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात राहुल गांधी के खिलाफ जो बलात्कार का याचिका लगा था उसे खारिज किया था। उस समय तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ठीक काम नहीं कर रही है, राहुल गांधी जी ने बलात्कार जरूर किया होगा, यहां सुनवाई नहीं हुई है, ये एविडेंसेस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नीचे करने से पहले आप लोगों को अपने गरिबान में झांकना चाहिए। आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, आपके काले कोट को देखकर, आपकी उम्र को और तजुर्बे को देखकर हम आपका सम्मान करते हैं, मगर जो व्यक्ति काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट का ही सम्मान नहीं करता है तो मैं उसकी सम्मान कैसे कर सकता हूं? मैं कहूंगा मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसलिए आप वहां की बातें कर रहे हैं तो आपको खराब लगेगा, मगर लगे आप तो सुप्रीम कोर्ट का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब 3 जजेस के खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया है, आप यहां बोल रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट कैसा काम कर रही है, पूरी हिंदुस्तान जानती है। क्या जानती है? आप कैसा काम कर रहे हैं, जो षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके मास्टर्स आज सत्ता पे नहीं है, मोटा मोटा पैसा जो आपके घर में पहुंचता था वो नहीं पहुंचता है। आप कैसा काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान देख रही है साहब। ओके, अहमद आब्दी, आपके ऊपर सीधा इल्जाम है उनका, बोलिए। क्या कह रहे हैं? आपको सुनाई दे रहा है संबित पात्रा ने क्या बोला? हाँ, देखिए, जो 3-4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के इस इश्यू पर बाहर आए थे, उनके बारे में संबित पात्रा साहब का क्या कहना है? वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, वो जूनियर जजेस नहीं थे, सीनियर मोस्ट जजेस थे। उनके लिए उनका क्या कहना है? वो सुप्रीम कोर्ट को जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उन्होंने क्या जनता को संदेश दिया था कि एवरीथिंग इज नॉट इन ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Senior judges of the Supreme Court are saying everything is not in order in the Supreme Court. What Sambit Patra is saying about that? संबित पात्रा बोलिए, केटीएस तुलसी उसके बाद आपके पास। reply you Mr. Abdi, don't worry। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मैं ठहरा डॉक्टर आदमी, फिर भी मुझे कभी कभी लग रहा है इनसे ज्यादा कानून तो मैं जानता हूं। अरे 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करके एक बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सीनियर जजेस एंड जूनियर जजेस, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। अमॉन्ग्स द लेफ्टिनेंट्स जो सबसे तोड़ मरोड़ के गलत बात, सुन लीजिए ना, मैं पूरा पढ़ के आया हूं। कोई, अरे सुन लीजिए, कोई सीनियर जजेस और जूनियर जजेस नहीं है, और राहुल गांधी के याचिका को खारिज करने वाले भी जूनियर जजेस थे उसके हिसाब से। मतलब ये जूनियर जजेस गलत का बयानी कर रहे थे, गलत तरीके से राहुल गांधी जी के रेप केस को खारिज कर दिया था। सीनियर जज की सुनवाई होनी चाहिए और इस पूरे क्यों हो जाते हैं आप? डरे हुए नहीं है भैया, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, एक चीज लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। केटीएस तुलसी साहब के पास में आ रहा हूं, तो कटाकी किए बिना एक सेकंड मैं पूरा कर लूं। संबित पात्रा 20 सेकंड उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, मैं जो प्रश्न पूछा गया था, ओके, खान साहब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अहमद आब्दी बोल रहे हैं, अहमद आब्दी बोलिए। देखिए, अच्छा आब्दी साहब, आपने जो कहा कि ये जो 4 जजेस आए थे, मैंने तो ये नहीं सुना। 4 जजेस तो अगले दिन कह रहे थे ऑल इज वेल, कोई खतरे में नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक, ये 4 जजेस तो ये नहीं कह रहे थे कि लोया की केस में सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। कहां कहा था? आप दिखाइए, लिखित नोट मेरे पास भी है, आपके पास भी लिखित नोट होगा। 4 सीनियर जजेस आप कह रहे हैं, तो लिखित में जो नोट भेजते हैं उसमें अपना कंसर्न रखते हैं कि नहीं? मिस्टर याचिकाकर्ता, डोंट डिमीन द सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट कैसा काम कर रही है, इसी चीज पे आ रहा हूं। संबित पात्रा, अब मैं इसी चीज पे आ रहा हूं। एक सेकंड, केटीएस तुलसी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, हालांकि बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद हैं, आप केटीएस तुलसी जी को वकील बता के क्यों पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अनुभव, आपके उम्र और आपके नाम जितने सारे मामले दर्ज हैं सफल, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, बतौर वकील बताइएगा सर, क्या ये सारी चीजें जो हो रही हैं, पहले अदालत के फैसलों पर सवाल नहीं उठाए जाते थे, कहा जाता था अवमानना है, अब खुलेआम न केवल सवाल उठाए जाते हैं बल्कि यह भी कह दिया जाता है कि दुनिया को दिख नहीं रहा कि किस कोर्ट में क्या हो रहा है। दूसरा कि पार्टीज अपनी मर्जी की बातें आके कहने लगे कि साहब फलाना जज नहीं, फलाने जज से जांच होनी चाहिए थी। इस तरह की चीजें क्या इस देश की न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर रही हैं?
देखिए साहब, मैं ये बिलीव करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर है न्याय का, और हम वहाँ पे पुजारी हैं। तो इसलिए हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि हमारा मंदिर गलत है। हम तो हमेशा यही कहेंगे कि वो हमेशा ठीक हैं, और ये हो सकता है कि मेरे समझने में कुछ गलती हो, मगर ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से जो सवाल पूछा कि क्या ये जज झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, और ये जवाब दिया कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट में उस वक़्त गलत नाम कैसे आया। इसका मतलब ये कि कोई भी जो उनको जज लोआ को पर्सनली जानते थे, उनके मित्र थे, उनके कोलीग्स थे, वो वहाँ पे अगर होते तो आमतौर पे ये नहीं माना जा सकता है कि फिर भी नाम गलत होगा। ये नहीं माना जा सकता है कि वो कागज़ को चेक नहीं करेंगे। ये नहीं माना, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने हज़ारों केसेस किए हैं। मैं ये सिर्फ इतना कहता हूँ कि इससे मन में शंका पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज अनुभवी नहीं है क्या, जिन्होंने आज ये तय कर दिया कि इस याचिका को इस पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाए बिना खत्म कर देना चाहिए? जजमेंट में है तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो अनुभवी हैं, जिन्होंने ये तय किया कि इस मामले को आगे बढ़ाए बिना खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा सवाल अनसुलझे हैं। अब मसला ये आ गया कि ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे क्या वही सही। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे बात करें, लेकिन उसके पहले दर्शक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं जल्दी से कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाते हैं जो दर्शक लिख रहे हैं। अवंतिका ने लिखा है, कुछ लोगों की वही कहानी है कि चित भी उनकी और पट भी उनकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब उनके हक में आए तो न्याय की जीत, और खिलाफ आए तो लोकतंत्र को खतरा। इनके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं स्तुति शर्मा, जस्टिस लोया के बेटे के मुताबिक उनकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन कुछ लोग उनकी मौत से खुद को चमकाना चाहते हैं। रेनू ने लिखा है, भगवा आतंक के बाद अब लोया मामले पर कांग्रेस माफी मांगेगी या उसे सब गुनाह करने की छूट है। तो 3 दर्शकों की राय है, और तीनों दर्शक मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है इसमें। क्या मांग रही है कांग्रेस? आज हम बार बार क्या कह रहे थे? जांच की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे बिंदु हैं रोहित भाई, ये मेरी राय नहीं है, मैं तथ्यों पर आधारित बात बता रहा हूं आपको। चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे ईसीजी की रिपोर्ट हो, चाहे वो हिस्टोपैथी की रिपोर्ट हो, चाहे वो जो जहां रुके थे उसका ऑक्यूपेंसी रजिस्टर का सवाल हो, चाहे कोई गवाह मौजूद ना हो उसका सवाल हो। सुनंदा पुष्कर मामले में भी जांच की आवश्यकता है। देखिए, सुनंदा पुष्कर मामला भी जांच जारी है। अब अगर जांच खत्म होती है या नहीं, और जांच तो हो रही है उसमें, हम तो यही कह रहे हैं, अरे जितनी आप जील और एंथुजियाज्म के साथ वहां जांच करा रहे हो, उसकी आधी जील और एंथुजियाज्म के साथ यहां जांच करा दो। मैं यही तो कह रहा हूं शुरुआत से। रोहित भाई, क्या ये गलत है? और मैं संदीप जी, ये संबित जी से यही पूछना चाहता हूं, परिवार घबराते क्यों हैं? ये कुछ छिपाने को है नहीं, इनके पास उसके बावजूद भी उनका परिवार कह रहा है कि हमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं कि ये सामान्य मौत थी। वहां 1 नहीं 2 नहीं 4 जज मौजूद थे जो उनका शव वहां पर रिसीव कर रहे थे। वो सब पढ़े लिखे समझदार लोग थे। बेशक वो सब गलत हैं, आप सही हैं, क्योंकि आपकी राजनीति चमकती है। परिवार की, जो आपने परिवार की बात उठाई, पहले उसका जवाब देता हूं। परिवार में जो 2 हैं, उनकी बहन और उनके पिताजी। सुनवाऊं दोनों के बहन आपको? हाँ बिल्कुल सुनवाइए। और आपको लगता है कि सरकार ने डरा दिया उनको? कि जब लाश वापस दी गई, आप कह रहे हैं सरकार ने डरा दिया उनको? उसमें खून लगा था, लाश में गर्दन के पास खून लगा हुआ था। हार्ट अटैक हुआ तो खून कहां से? और डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमार्टम से ये हो सकता है। तो दूसरी बात बता आप कैरवान की रिपोर्ट को लेके बैठते हैं, लेकिन आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं जाती। एक्सप्रेस को भूल जाइए, डॉक्टर आर के शर्मा नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं मोहम्मद खान, 22 साल से वो बोलते हैं कि रिपोर्ट नहीं दर्शाती कि हार्ट अटैक हुआ है। मैं एक बार उनके बेटे का बयान आपको सुनवाते हैं और राहुल गांधी का भी बयान आपको सुनवाते हैं, जो आप लगातार कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं था। उनके बेटे का भी और राहुल गांधी का भी, हम दोनों का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। सुनिए क्या कहा था उनके बेटे ने और क्या कहा था राहुल गांधी ने। No, even they are clear with it. They had some suspicions because of emotional turmoil at that period. So right now even they are clear with it, and
even they don't have any issues. Do you want an investigation or you don't want? I'm no one to decide it. No, do you think an investigation should go ahead? No, I don't have any suspicion, so there's no. So you don't think it should be probed into anymore? Not the one to decide. I think गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दोनों हाउसेज में काफ़ी एमपीज़ को लगता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए। 114 एमपीज़ ने मेमोरेंडम साइन किया, 15 पार्टीज से लोग गए, नहीं 13 से लोग गए, 15 पार्टी ने साइन किया। फीलिंग है कि लोया जी की जो मृत्यु हुई है वो सस्पिशियस है, अखबारों में आया है और देश में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। 2 और सस्पिशियस डेथ्स भी हुई हैं, तो ये हमने प्रेसिडेंट से कहा और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, मामले को देखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रपति के पास गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। संबित पात्रा, वैसे ये तो हमने नहीं कहा। देखिए, मुझे लगता है कि सबको प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था। और तुलसी जी पता नहीं कहा, एक सेकंड रुक जाइए, आप तो बोल ही रहे थे, आप फिर बोलेंगे। हाँ बोली थी संबित, धन्यवाद। इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा बोलेंगे, कमाल की बात है। देखिए रोहित भाई, पता नहीं तुलसी जी कहाँ चले गए, मगर वो बार बार एक सस्पिशन कह रहे थे ना कि नाम कैसे बदल गया, नाम कैसे बदल गया। ये 144 पेजेस का जजमेंट है। मुझे लगता है जो लोग अपने आप को वकील कहते हैं, कम से कम हमसे प्रवक्ताओं से पहले उनको वो पढ़ के आना चाहिए और फिर आके इतने बड़े टीवी चैनल पे कहना चाहिए। पेज नंबर 49 में पूरे शिद्दत के साथ जजेस ने उस पर विवेचना की है। नो क्रेडेंस शुड बी अटैच्ड टू द फैक्ट दैट द नेम ऑफ जज लोया वाज रिकॉर्डेड एज ब्रिज मोहन इंस्टेड ऑफ ब्रिज गोपाल, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द इमरजेंसी इन विच ही वाज इनिशियली टेकन टू द दांदे हॉस्पिटल एंड लेटर टू मेडिट्रिना। द एरर वाज करेक्टेड ऑन 10 दिसंबर 2014। हर विषय, जो विषय उठाया जा रहा है और जिसको अनआंसर्ड कहा जा रहा है, 144 पेज के इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। जजेस ने, तीनों जजेस ने विवेचना करके उन सबका उत्तर दिया है। ठीक है, देखिए जजेस ने यह भी कहा है कि जो जमीन की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई है, जिसको कि राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी खो चुके हैं जमीन की लड़ाई। जो जमीन वहां खोया है, आज उनको जज लोया इसलिए याद आया है, वरना 3 वर्षों तक तो जज लोया इनको याद नहीं आया था। अचानक अब एक कैरावैन के रिपोर्ट के बाद इनको जज लोया याद आया। और देखिए यहां पर एक याचिकाकर्ता भी बैठे हैं। नहीं, सुनिए, याचिकाकर्ता जी से बोलिए, ये उम्र दराज है, सम्मान करता हूं मैं इनका, मगर जिस प्रकार के लहजे से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ में लेने की कोशिश की है, इनको माफी मांगनी चाहिए। आप एक वकील खुद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि दुनिया जानती है, देश जानता है सुप्रीम कोर्ट कैसा काम कर रही है। पात्रा जी सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ऐसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट से गलती होती है, क्योंकि ये आखिरी अदालत है। आज आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पढ़ूं सर। एक सेकंड आपके बारे में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पढ़ूं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पढ़ूं। आपके बारे में क्या कहा है? जाननी है सर, मुझे एक चीज जाननी है। का प्राविधान है। नहीं, मुझे एक चीज जाननी है। के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिखा सकता हूं। पढ़ूं मैं, क्या कहा है आपके बारे में? इनफॉलेबल। पात्रा जी आप पढ़िएगा, पात्रा जी आप पढ़िएगा। मैं मानता हूं कि जो बात अहमद आबदी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन कटाटके साहब आप तो खुद जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो सकती है। कोर्ट के कहने का यह मतलब तो नहीं है कि कोई भी आदमी आके और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खड़े होकर कहने लगे कि तुम गलत हो। उसकी भी कोई प्रक्रिया होगी ना, उसका भी कोई तरीका होगा। उसी के लिए रिव्यू पिटीशन है। एक सेकंड सर, क्यूरेटिव पिटीशन है। सर रिव्यू पिटीशन का मतलब यह है कि आप टीवी पे बैठ के कहेंगे देश देख तो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। बहुत सी पिटीशन है, बहुत से रेमेडीज। गलती कटाटके साहब बोलिए। गलती हो गई तो रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड एंड इट कैन बी करेक्टेड। ये प्राइमा फेसी
there is some mistake or some illegality, it can be corrected by filing a review petition. But such a vast judgment cannot be called as a mistake of a Supreme Court. It is not at all justifiable to say so. अब बोलिए मोहम्मद खान जी। कोई फैसला आपके हिसाब से आ And जाए the तो आप provision वाह of करने review आते हैं। petition is the पूरा कर ले सर। provision. पूरा कर ले The आप। provision of review petition is made. The provision of review petition is prescribed in the code to correct the mistakes committed inadvertently or by ignoring the provisions of law, etc. ठीक। अब मोहम्मद खान कोई फैसला आपके हिसाब से आए तो आप तुरंत वाह करते हैं उसकी, लेकिन जैसे ही कोई फैसला आपकी पार्टी को पसंद नहीं आए तो आप देश की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं होता, आपको सीबीआई एनआईए पे भरोसा नहीं होता, अब आप सुप्रीम कोर्ट तक को सड़क पर उतार लाने को तैयार हैं। देखिए, आपको नहीं लगता आप देश को नुकसान कर रहे हैं करके? जिसे आप नुकसान कह रहे हैं ना, उसे मैं हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी मानता हूं। जब आप विपक्ष में होते हैं आपका दायित्व होता है कि अगर ये लोग कोई गलती करें या एक्सीड करें अपनी अथॉरिटी तो हमें सबसे पहले आवाज उठानी है, नहीं तो हमने अपनी जनता को फेल कर दिया है। अब मैं दूसरी बात बताऊं, संबित पात्रा जी यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करें अपने सबसे शीर्ष पदाधिकारी को जो बचाना है। मैं एक बात बोलूं संबित जी आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे बस इतना बता दीजिए आप लोग कार्रवाई से आप कार्रवाई करने से क्यों घबरा रहे हैं? आप कार्रवाई करने से क्यों घबरा रहे हैं? आपको तो कहना चाहिए था, अरे वाह क्या बात कही है, आप लोग लाइए सारी एजेंसियां आपके पास, सारे रिसोर्सेज आपके पास, सारे सबूत आपके पास, कराते कार्रवाई, डर के तो आप पीछे जाते। 280 सीटें आने से ये बात तो साबित हो गई कि रीढ़ की हड्डी नहीं आती। आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन तो देते नहीं कर सकते, विपक्ष के बारे में बात करते रहते, राहुल गांधी की बात करते रहते, राहुल गांधी जी बयान क्या देते, 4-4 मंत्री आते हैं बयान लेने। सुकन्या देवी का तो राहुल गांधी जी को निकाल देते ना। जमीन की आप जमीन नहीं, की नहीं, राजनीति की आप बात मानते हैं करें ना, राहुल गांधी ने आपको 2012 जवाब में मिल जाएगा एक बलात्कार महीने किया में। था। वैसे जवाब तो मिल ही नहीं, रहा आप है मानते हैं कि जो आप राहुल देश गांधी ने में हमारे 2012 में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, सुकन्या विदेश जा देवी जाके का प्रेस बलात्कार कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है, रोहित जी वो आप जवाब तो मिल ही रहा है आपको। 2012 आप में मुझसे पूछिए, मैं आपका सुकन्या सीधा देवी जवाब की देता हूं। बलात्कार हुई थी मुझे राहुल एक बात गांधी जी द्वारा। बताइए, ये आपने 5 जांच सवाल क्यों जो नहीं करा थे लिया? जस्टिस लोहिया के नहीं, बारे क्यों में नहीं जांच करा आपसे लिया? सवाल के जवाब मांगे थे नहीं, हमने आपको कोर्ट मैं से सवाल नहीं। पूछ रहा हूं राहुल जी साहब, आपसे इसी जवाब मांग लॉजिक रहे से थे, मगर पूछ रहा आपको तो हूं। हिम्मत ही नहीं थी जवाब देने की। हम नहीं, लोग सुनिए, मैं आपसे सवाल राष्ट्रपति के पूछ पास रहा गए, हूं, रोहित इसी जी, लॉजिक से पूछ रहा हूं। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं चलिए, गए, मैं आप हम जवाब देता हूं। राष्ट्रपति के पास गए, जैसे राहुल जी ने बोला उस बयान में। और आज ठीक ये है, लोग ठीक है, मैं दिखाना जवाब चाहते हैं देता हूं। अपनी जीत हमारी देखिए, हार। रोहित अरे भाई, अपने जमीर पे सर, जहाँ एक झांक के सेकंड, देखिए जो थोड़ा सा कोर्ट बुद्धि। गए, मैं जाता हूं शीर्ष जो पदाधिकारी कोर्ट को गए, बताते जवाब हैं। देने दीजिए। जो प्लीज। कोर्ट गए, जिनको कोर्ट ने आज लताड़ा कि साहब आप फर्जी, बेतुकी और साजिशन याचिकाएं लेकर आए हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के दामाद कहे जाते हैं। देखिए कहे जाते हैं, मैं आप आपको मानते हैं इस बात को तो इनकार नहीं करेंगे? रोहित भाई, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल सकता हूं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी से उनसे कोई संबंध है तो ये तो रॉबर्ट वाड्रा जी यूथ जवाब फॉर देंगे। कांग्रेस का भी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं हमारा इस इंसान से, इसकी संस्था से और इसकी पिटीशन से। लेकिन उनके ट्वीट देख के आपके ट्वीट आते हैं। देखिए अगर कोई अगर वो लिखते हैं कि जजमेंट की कॉपी कहां से आ गई, तो आपकी पार्टी भी लिखती है कि जजमेंट की कॉपी कहां से आ गई। आप जानते हैं मैंने सवाल का 3 बार जवाब दे दिया आपके दर्शकों का, और आपका वक्त मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बस आखिर में एक बात कहूंगा, आप आज भी मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं संबित जी, ये बोल के कि हम तब भी कार्रवाई मतलब कराएंगे। ठीक है, आप कार्रवाई करा दीजिए, सब शांत हो जाएंगे। डरते क्यों है इतना? लास्ट कमेंट, समय खत्म, लास्ट कमेंट। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या हो गया जो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, आप जांच करवा दीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, 2012 में सुकन्या देवी के रेप केस में राहुल गांधी की याचिका को खारिज करा दी थी। कहां गया था मोरल हाई ग्राउंड? पानी लेने गया था? आप लगा देते, जांच कराते राहुल गांधी जी ने बलात्कार किया था कि नहीं सुकन्या देवी का, नहीं बनने देते राहुल गांधी को पार्टी का प्रेसिडेंट। जब राहुल गांधी बलात्कार करे तो दोनों की बातों से एक चीज पूरी तरह से साफ है, आप दोनों की बातों से एक चीज पूरी तरह से साफ है, वो फॉल्स स्टेटमेंट था, ये फॉल्स पिटीशन नहीं थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि ये साजिशन लगती है और बेतुकी लगती है। इसके अलावा उन्होंने फटकार भी लगाई याचिका करने वालों को। जज लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जांच की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य मौत थी। इस मामले में जो याचिकाएं लगाई गई वो बेतुकी और साजिशन याचिकाएं थी। राजनीतिक पार्टियों को अपनी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़नी चाहिए।